गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर चैप्टर 3 दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में ब्रीफली बात किया था। अब हम आपकी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो अगर हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेटा जैसे हमने आपकी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी उससे जस्ट अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट बिहेव आपका शो करते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे हमने आपका वहां कहा था मेटल आर मेलेबल एंड डक्टाइल, तो यानी कि आपके नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल इन नेचर। दैट इज नॉन मेटल्स आर neither malleable nor ductile in nature। ठीक है, आपके मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबिलिटी मीन्स आपकी क्या होती है, अगर हम मेटल को आपके हैमर से बीट करें तो वो किसकी शेप ले लेते हैं, आपकी शीट की शेप ले लेते हैं। और इस प्रॉपर्टी को दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ शीट बाय हैमरिंग ऑन मेटल इज नोन एज मेलेबिलिटी। ठीक है, इसलिए हम कहते थे मेटल्स को आप इजिली हैमर की हेल्प से जस्ट बीटिंग से ही शीट में कन्वर्ट कर देते थे। जैसे आप कितनी पतली से पतली शीट बना सकते हो, कितना भी उसको बीट करके एक्सटेंड कर सकते हो शीट्स में। गोल्ड फॉयल, आपकी एल्यूमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल, हमने वहां एग्जांपल देखा था। नेक्स्ट अगर डक्टिलिटी की बात करें, डक्टाइल नेचर की बात करें तो बेटा आपके मेटल जो है डक्टाइल होते हैं। दैट मीन्स अगर आप उनको स्ट्रेच करो तो वो इजिली आपकी वायर की शेप ले लेते हैं। ठीक है, बट हमारे नॉन मेटल के केस में ना ही तो वो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। यानी कि अगर आप नॉन मेटल्स को हैमर से बीट करोगे तो वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, ना ही तो वो क्या बोलते हैं शीट की शेप लेते हैं। और अगर आप मेटल्स को स्ट्रेच करो तो वायर की शेप नहीं लेते, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं। तो यहां से एक अलग आपकी टर्म निकल के आती है दैट इज दे यानी कि किसकी बात हो रही है, नॉन मेटल्स की। दे आर ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेक्स इजीली। ठीक है, जब भी आप हैमर से अगर उसके ऊपर बीट करोगे तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, या फिर जब उसको स्ट्रेच करोगे तो वो आपके वायर में फॉर्म नहीं होंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फर की बात करें तो बेटा सल्फर आपका क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, सल्फर की बात करें या फिर हम फास्फोरस की बात करें तो बेटा सल्फर और फास्फोरस को अगर आप हैमर से बीट करते हो तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है रेदर देन वो शीट का फॉर्म ले। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज नॉन मेटल्स आर non-lustrous in nature। लस्टर मीन्स अभी मैंने आपको बताया था, लस्टर का मतलब होता है शाइन, और हिंदी में आप इसको कह सकते हैं चमक। ठीक है, तो ऐसे क्या बोलते हैं नॉन मेटल जो होते हैं मेटल की तरह शाइन नहीं करते, उनका जो सरफेस जो होता है शाइनी अपीयरेंस का नहीं होता।
जैसे कि अगर आप बात करो, आप गोल्ड लो, गोल्ड एक मेटल है, ठीक है, उसमें कितनी शाइन होती है, येलो शाइन होती है। अगर आप सिल्वर लो, सिल्वर में कितनी ज्यादा ग्रेइश शाइन होती है। एल्यूमिनियम लो, वहां पे ग्रेइश ब्लैक शाइन होती है। अगर आप आयरन मेटल लो तो वहां पे आपकी ब्लैकिश शाइन होती है, ठीक है। बट यहाँ पे आपके नॉन मेटल के केस में कोई चमक नहीं होती इनके सरफेस पे, तो हम कह सकते हैं दे आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर, ठीक है, यानी कि दे अपीयर्स डल, वो डल दिखते हैं, शाइनी नहीं दिखते, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट heat and electricity, that means they are bad conductor of heat and electricity। हमने मेटल के केस में देखा था कि जनरली जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का टर्म आ रही हो तो आप मेटल वायर्स यूज करते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ले जाने के लिए बेटा आप जनरली आप मेटल वायर यूज करते हो, जैसे एल्यूमिनियम, सिल्वर वायर, आयरन वायर, ठीक है। तो इस टाइप के आप मेटल्स यूज करते हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आप जो कुकिंग यूटेंसिल यूज करते हो वहां पे आपका क्या होता है, जनरली वो मेटल के ही होते हैं, चाहे आपका स्टील का हो, चाहे आपका सिल्वर का हो या एल्यूमिनियम का यूटेंसिल हो, वो मेटल्स के ही होते हैं। तो वहां से आपकी क्या है, गैस फ्लेम से इजीली हीट पूरे कंटेनर पे फ्लो होती है। दैट मीन्स आपके मेटल हीट के भी कंडक्टर है, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ कंडक्ट करते हैं हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी। बट अगर नॉन मेटल का केस लिया जाए तो नॉन मेटल बेटा बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया है। लेट सपोज यहाँ पे हमने एक बैटरी ले ली जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक होल्डर में आपका बल्ब लगा लिया, इस तरीके से मैंने बल्ब लगा लिया, ठीक है, एक एंड पे। दूसरे एंड पे मैंने यहाँ पे मैंने बल्ब से आगे यहाँ पे इस टाइप से मैंने एक क्लिप लगा ली है जिसको हम क्रोकोडाइल क्लिप बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बारी बारी देखती हूँ कि आपका मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर नॉन मेटल कंडक्ट करता है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे आपका मान लो यहाँ पे आपका आयरन रख दिया है, आयरन एक मेटल है, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ बैटरी ऑन की, पहले जब कुछ भी नहीं था, तो क्योंकि आपका यहाँ कुछ भी नहीं है, सर्किट इनकम्प्लीट है। मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, करंट कब पास होता है या फ्लो करता है, जब सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए आपका बल्ब जो है नहीं जलेगा। बट अगर मैं यहाँ पे मान लो आयरन रख दूं, आयरन मेटल रख दूं, इसके बीच में एक आयरन मेटल का पीस रख दूं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहां से जाएगी, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से यहां जाएगी, और आयरन मेटल जैसे ही रखूंगी इलेक्ट्रिसिटी यहां से इस एंड से इस तरफ मेटल के थ्रू पास हो जाएगी और ये बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा। दैट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है और आपने जो आयरन मेटल लिया था वो एज अ कंडक्टर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को इस एंड से इस एंड की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आपके जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा आपके जनरली गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब अगर दूसरी तरफ हम बात करें, मान लो मैं यहाँ पे आपका सल्फर रख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने सल्फर मेटल रख दिया, तो बेटा सल्फर मेटल जो है, क्योंकि पहले जब मैं यहाँ से करंट पास करूंगी तो वो क्या जाएगा, सल्फर की तरफ जाएगा, और यहाँ से करंट पास करूंगी तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बल्ब के पास जाएगा। बट क्या बोलते हैं, आपका बल्ब जो है यहाँ पे मीडियम आपने रख भी दिया पर फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, यानी कि क्या समझ रहे हो आप इससे, कि आपने जो सब्सटेंस यहाँ पे जो आपने मेटल या नॉन मेटल जो यहाँ पे आपने रखा है
वो क्या है, इस एंड से और इस एंड तक इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर रहा, कंडक्ट नहीं कर रहा। दैट मीन्स जो हमने यहाँ नॉन मेटल रखा था वो बैड कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं। मेटल्स आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या आता है कि बेटा आपका डायमंड, सॉरी आपका जो ग्रेफाइट आपको पता है क्या होता है, जो आप पेंसिल यूज करते हो उसमें जो ग्रे कलर की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट लीड होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट को अगर आप, या हम कहें अगर मैं यहाँ पे ग्रेफाइट रखूं, ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो बाकी मेटल्स तो आपके बैड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रेफाइट रखा, इस तरीके से मैंने जैसे ही ग्रेफाइट रखा तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी, सर्किट कंप्लीट होते बल्ब ग्लो करेगा। दैट मीन्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट बाकी जितने भी आपके नॉन मेटल है बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सिर्फ ग्रेफाइट ही यहाँ पे एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है बेटा, ये बात यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सेप्शनल यहाँ पे भी है। एक्सेप्शनल क्या है कि आपका जो आयोडीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, जितने भी आपके हेलोजन होते हैं सारे नॉन मेटल होते हैं, तो आयोडीन भी एक नॉन मेटल है, बट आयोडीन जो है उसका सरफेस क्या होता है, शाइनी होता है। बट अभी हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी नॉन मेटल है नॉन लस्टरस है। ठीक है, तो एक्सेप्ट आयोडीन बाकी सारे नॉन मेटल डल नेचर के होते हैं, नॉन लस्टरस नेचर के होते हैं, बट आपका सिर्फ आयोडीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी उसका सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस आपको याद रखने हैं, काफी बार एग्जाम में एक्सेप्शनल केस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स आपके हार्ड होते हैं, मेटल सॉलिड होते हैं इसीलिए हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल आपके ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, बहुत आप उनको इजीली कंप्रेस कर सकते हो, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, वो है डायमंड का। डायमंड बेटा, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही आपके कार्बन के फॉर्म होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड जो है दोनों ही कार्बन के फॉर्म होते हैं, और कार्बन आपको पता है क्या है, नॉन मेटल। दैट मीन्स ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है। ठीक है, और डायमंड भी आपका नॉन मेटल ही है। तो बेटा डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए भी आपका क्या होता है, हार्ड होता है, बट रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हमने मेटल के केस में कहा था कि मेटल आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए वो इजीली ब्रेक नहीं होते, इसीलिए हम मेटल्स के आपके ब्रिजेस बनाते हैं, आयरन ब्रिज बनाते हो आप इस तरीके से, और मेटल्स के बहुत सारे ब्रिज बनते हैं, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। बट नॉन मेटल आपके क्या है बेटा, अभी हमने देखा था क्योंकि नॉन मेटल आपके सॉफ्ट होते हैं इसीलिए वो इजीली आपके ब्रेक हो जाते हैं अगर आप उसको हैमर से ब्रेक करोगे। तो हम कह सकते हैं नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज दे कैन ब्रेक या ब्रोकन इजीली। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज योर सिक्स्थ प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर कैन बी सॉलिड। नॉन मेटल सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं एंड
गैशियस भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल आपके सॉलिड भी हो सकते हैं। अभी हमने देखा था कि आपका डायमंड हार्ड है, दैट मींस डायमंड आपको पता है सॉलिड नेचर का होता है। ठीक है, लिक्विड भी हो सकते हैं, जैसे आप देखते हो कि आपके मान लो हम आपका लिक्विड नॉन मेटल बताओ कौन सा होता है, जैसे आप ब्रोमीन वगैरह लेते हो, ये सारे आपके लिक्विड नेचर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर गैसियस की बात करें, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सारे आपकी नॉन मेटल होती है और गैसियस नेचर में होता है। ठीक है, बट अगर हम मेटल्स की बात करें तो बेटा मेटल्स आपके सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड होता है, बाकी सारे मेटल्स आपके सॉलिड ही होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जो आपका सल्फर है, फास्फोरस है, ये आपके दोनों सॉलिड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डायमंड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट ब्रोमीन की अगर बात करें, ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है। गैस की अगर हम बात करें तो जैसे आपकी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सारी आपकी नॉन मेटल गैसियस होती हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके गैसियस फॉर्म के होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम आपकी सिक्स्थ हो गई, सेवेंथ प्रॉपर्टी की बात करें, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आप एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी याद कर लो, यानी कि मेटल की याद कर लो, नॉन मेटल जस्ट अपोजिट, सारे केसेस में आपके अपोजिट प्रॉपर्टी ही शो करता है। सिर्फ आपके 2-4 एक्सेप्शन है नॉन मेटल के केस में, जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है बेटा, तो क्योंकि आपके एक्सेप्शन केसेस से ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सेवेंथ की, सेवेंथ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, नॉन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है, क्योंकि नॉन मेटल ज्यादातर आपके कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए आपके उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बट यहां पे भी आपका एक एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड। आपको पता है डायमंड जो है बहुत हार्ड होता है, इवन आपके क्या बोलते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों में से डायमंड ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सबसे हार्डेस्ट होता है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिव टू सॉलिड भी ज्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड से भी ज्यादा होता है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपकी 8th प्रॉपर्टी की, तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। ठीक है, नॉन मेटल की डेंसिटी जो है आपकी लो होती है, जैसे आपकी मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, उनमें ज्यादा वेट होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें नॉन मेटल, क्योंकि आपके कैसे होता है, लिक्विड गैसियस फॉर्म ही ज्यादातर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आपके कुछ ही आपके सॉलिड है जो कि सॉलिड होते हुए भी सॉफ्ट है, जैसे अभी हमने आपका सल्फर और फास्फोरस की बात की कि सॉलिड होते हुए भी वो आपका सॉफ्ट है, इसीलिए उनका मास जो होता है सॉलिड के मेटल्स के केस में इनका जो मास है वो कम होता है, इसीलिए इनकी डेंसिटी भी आपकी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बेटा आपकी 9th प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज नॉन मेटल्स can be found in different colors. Non-metal can be found in different colors. नॉन मेटल जो है आपके अलग अलग कलर में मिल सकते हैं, बट हमने आपके मेटल के केस में देखा था कि ज्यादातर आपके
सिल्वरी ग्रे कलर के मेटल्स होते हैं, ठीक है। ज्यादातर मेटल्स आपके सिल्वरी ग्रे कलर दिखाते हैं, बट नॉन मेटल आपके वेरिएबल कलर शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपका सल्फर, तो सल्फर आपका येलो कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक व्हाइट होती है और एक रेड फास्फोरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपके नेक्स्ट अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट भी आपका नॉन मेटल है, ठीक है। ग्रेफाइट आपका ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपकी क्लोरीन गैस की बात करें तो क्लोरीन गैस आपकी कैसी होती है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। और अगर हम बात करें आपकी हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये दोनों ही गैस आपकी कलरलेस होती है, ठीक है बेटा। तो आपके नॉन मेटल में आपको वैरायटी ऑफ कलर्स, नॉन मेटल आपके वैरायटी ऑफ कलर्स के आपको ऑब्टेन हो सकते हैं, बट मेटल जनरली आपके कैसे होते हैं, मेटल जनरली आपके ग्रेइश या सिल्वर कलर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज non-metal are non-sonorous, sonorous, in nature। नॉन मेटल जो होते हैं सोनोरस नहीं होते, नॉन सोनोरस होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था बेटा सोनोरस आपका क्या होता है, सोनोरस मीन्स कि अगर आप उसको हिट करते हो तो उसमें एक रिंगिंग साउंड, एक लिटिल वाइब्रेशन के साथ एक रिंगिंग साउंड आपको सुनाई देती है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं, ठीक है। आपको एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है, इसीलिए हम उसको सोनोरस से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आप कोई दो स्टील की थालियों को भी लेके ऐसे टकराते हो, बीट करते हो, तो आपको एक रिंगिंग साउंड विद अ लिटिल वाइब्रेशन सुनाई देती है। या फिर और भी अच्छा एग्जांपल, जैसे आप मंदिर में घंटी बजाते हो तो आपका क्या होता है, वो जो बीच में जो घंटी में होता है, वो जैसे ही घंटी के सरफेस पे टच होता है तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जितने भी आपके मेटल है, चाहे आप दो आयरन रॉड को क्या बोलते हैं बीट करो, या दोनों स्टील की, दोनों एल्यूमिनियम की, दोनों सिल्वर की, तो आपको एक रिंगिंग साउंड मिलती है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं, ठीक है। बट अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आपके नॉन सोनोरस नेचर के होते हैं, ठीक है। नॉन सोनोरस नेचर मींस कि जैसे मान लो डायमंड आपका नॉन मेटल है, दो डायमंड के टुकड़ों को अगर आप आपस में स्ट्राइक करते हो तो क्या उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, नहीं, एक डल साउंड प्रोड्यूस होती है, एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। रिंगिंग साउंड को हम म्यूजिकल साउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बेटा आपके जो नॉन मेटल होते हैं नॉन सोनोरस नेचर के होते हैं, दैट इज नॉन सोनोरस मींस कि उनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये तो कुछ आपकी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी थी। तो हमने बेटा आपकी नॉन मेटल और मेटल्स की प्रॉपर्टी ब्रीफली कर ली। अब हम बात करते हैं आपके एक्सेप्शनल केस की। हमने मेटल में भी कुछ एक्सेप्शनल केस देखे, हमने नॉन मेटल में भी आपके कुछ एक्सेप्शनल केस देखे। अब उसको हम एक अलग से टॉपिक में पढ़ लेते हैं कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो कैसे कैसे एक्सेप्शनल शो करते हैं, ठीक है। देखो तो बेटा अगर हम एक्सेप्शनल केस की बात करें तो हम सबसे पहले आपका ले लेते हैं, दैट इज पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी इलेक्ट्रिकल। हम वही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें आपके एक्सेप्शनल केस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। तो जितने भी आपके मेटल है वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी आपके नॉन मेटल, यहां लिख देती हूं मेटल गुड कंडक्टर, ठीक है। और नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, ठीक है बेटा। मेटल आपके गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है मेटल आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बहुत आसानी
आसानी से। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक आपका ये मेटल है, इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इस तरीके से आपके मेटल प्रेजेंट होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेटल में, ठीक है। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एंड हीट के। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल के, तो बेटा नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। यहां पे आपका एक एक्सेप्शनल केस आता है, यहां लिख देती हूं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अभी हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। लाइट में प्रॉब्लम है, एक मिनट। तो देखो, ठीक है, तो आपकी अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी लस्टर, ठीक है। लस्टर की अगर बात करें, अभी हमने पढ़ा था लस्टर आपकी क्या होती है, शाइनिंग, ठीक है। लस्टर मीन शाइनिंग, चमक को हम लस्टर कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था मेटल जो है आपके, मेटल्स आपके लस्ट्रस होते हैं, मीन्स उनका शाइनिंग सरफेस होता है। नॉन मेटल मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं, मीन्स उनका सरफेस क्या होता है, शाइनिंग नहीं होता, डल अपीयरेंस होती है। बट यहां पे नॉन मेटल में हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा, क्या पढ़ा, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन आपका नॉन मेटल होते हुए भी उसका सरफेस जो होता है वो शाइनिंग अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है, शाइनिंग अपीयरेंस दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम आपकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, या हम हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बात कर लेते हैं। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स क्योंकि आपके सॉलिड होते हैं, मेटल में सिर्फ आपका एक ही एक्सेप्शन है, वो है मरकरी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम जनरल ट्रेंड देखें तो बेटा आपके मेटल्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि जनरली आपके मेटल्स क्या है, आपके सॉलिड होते हैं। बट यहाँ पे आपका क्या हुआ है, मेटल, आप यहां लिख देती हूं, जनरली सॉलिड होते हैं, इसीलिए आपके हार्ड होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपका एक्सेप्शन है एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स, ठीक है। एल्कली मेटल्स बेटा मेटल होते हुए भी हार्ड नहीं है। जैसे एल्कली मेटल आपके कौन से हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये आपके मेटल होते हुए भी, सोडियम मेटल काफी लोगों ने देखा होगा कि आपका मेटल होते हुए भी ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात हो गई। हम आपके मरकरी की बात फिजिकल स्टेट में बात करेंगे, ठीक है, कि मरकरी आपका फिजिकल स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करें तो ज्यादातर मेटल आपके हार्ड होते हैं एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स, ठीक है। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड ही आपका एक नॉन मेटल है जो कि आपके मेटल से भी ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें दैट इज द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें, पहले हम मेटल्स का केस ले लेते हैं, ठीक है। मेटल्स की अगर बात करें, अभी हमने पढ़ा कि दे आर सॉलिड, मेटल आपके सॉलिड्स होते हैं। यहां पे एक एक्सेप्शन था,
एक्सेप्ट मरकरी, जो कि आपका मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, बट अगर हम आपके नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आपके सॉलिड, लिक्विड, गैसियस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, हर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड में भी है डायमंड, लिक्विड में भी अभी हमने देखा था ब्रोमीन, गैस में भी हमने देखा था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेस है आपकी सारी ही नॉन मेटल होती है और गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी ले, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेटा अभी हमने क्या पढ़ा, आपके जो मेटल्स होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं, जनरली सॉफ्ट नहीं, जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, क्योंकि मेटल्स आपके जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें मेटल्स के केस में, मेटल्स के केस में आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपके एक्सेप्शनल आते हैं, जैसे आपके एल्कली अर्थ मेटल अभी हमने लिया था, सॉरी एल्कली मेटल लिया था हमने। एल्कली मेटल क्योंकि आपके सॉफ्ट होते हैं, तो यानी कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर मेटल क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो एक्सेप्ट आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपके मेटल होते भी आपके कैसे हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज द डेंसिटी। डेंसिटी की अगर बात करें बेटा, तो देखो आपका अभी हमने डेंसिटी की बात की थी, डेंसिटी मींस मास, वेट। ठीक है, तो आपके मेटल्स जो हैं सॉलिड होते हैं, इसीलिए जनरल मेटल आपके सॉलिड होते हैं, तो उनकी डेंसिटी और उनमें मास भी क्या होगा, वेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें जो सॉफ्ट है आपके मेटल, उनकी डेंसिटी कम होगी। तो ज्यादातर की डेंसिटी मेटल के केस में हाई होती है, बट जो सॉफ्ट नेचर के मेटल है उनकी डेंसिटी लो होती है। और अगर हम सेम आपकी बात करें डेंसिटी किसके केस में, नॉन मेटल के केस में देखें, तो सबकी डेंसिटी आपकी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि नॉन मेटल आपके सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, डायमंड की डेंसिटी आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई आपकी एक्सेप्शनल बिहेवियर की। तो इन एक्सेप्शनल बिहेवियर जो आपके मेटल और नॉन मेटल शो कर रहे हैं, इनको अच्छे से आपको याद करना है। कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिया जाता है कि विच मेटल इज लिक्विड इन फॉर्म। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बाकी सारे मेटल आपके सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक ही लिक्विड ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, दैट इज मर्करी। ठीक है, तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।